नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एलडीसी जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2025 को लेकर, जिसमें मेनली अपना फोकस रहेगा सेफ स्कोर को लेकर कैटेगरी वाइज। हम कंप्लीट ऑल ओवर एग्जाम एनालिसिस करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको एक अच्छी बात भी है कि आपके जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ, आपके एग्ज़ाम लेवल में 19 से 20 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में बहुत ज़्यादा ईज़ी आ गया, किसी में बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया, ठीक है? देखो 19-20 का फ़र्क रहता है, इतने सारे एग्ज़ाम आपके जो है कंडक्ट हुए हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है और इसका इफ़ेक्ट नॉर्मलाइज़ेशन पे आपके पड़ेगा। कैसे पड़ेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। टाइपिंग 100% आपकी जो क्वालीफाई हो जाएगी, बस इतना कर लेना, ये चीज़ ध्यान से सुन लेना, आपके लिए सबसे नई अपडेट। और सब्सक्राइब कर लेना, अगर थे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके नीचे काला नीला, आपके नहीं मतलब वो आपके जो चैनल का जो आपको दिख रहा होगा लोगो, उसके पास में सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दबो दो। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना अगर आप चाहो तो मेरे दोस्तों। चलिए एग्जाम लेवल की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, एग्जाम लेवल, अटेंडेंस, कैंडिडेट अटैम्प्ट, एवरेज अटैम्प्ट, टाइपिंग टेस्ट, अब तक का जो कंप्लीट डाटा है उसके अकॉर्डिंग ऑल ओवर एग्जाम लेवल की बात करें तो वही चीज़ जो मैंने पहले 4-5 दिन पहले डिस्कस की, वही चीज़ें आपकी अभी रह रही है, कंप्लीटली रह रही है। आपके अगर हम बात करें तो ऑल ओवर एग्ज़ाम आपका मॉडरेट रहा है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मॉडरेट रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो जैसे आपके जनरल अवेयरनेस है, इसको हम थोड़ा-सा हम बोल सकते हैं अभी ये मॉडरेट टू टफ बोल दो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ा। बाकी इसमें भी आपकी जो है वो अगर हम बात करें तो साइंस के ठीक थे, ईज़ी थे, पॉलिटी मॉडरेट थी, करंट अफेयर को हम थोड़ा-सा मॉडरेट टू टफ बोल दें। बाकी आपके इंग्लिश की बात करें तो ईज़ी टू मॉडरेट। आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक सारे मैंने आपको बताए थे, पहले आपने देखे होंगे। और साथ ही में रीजनिंग आपकी बिल्कुल इजी टू मॉडरेट, हिंदी आपकी इजी, ऑल टॉपिक उसमें आपके कवर किए गए थे। और साथ ही में ऑल ओवर मॉडरेट आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है। और साथ ही में अगर हम बात करें तो मैथ्स भी आपकी इसमें मॉडरेट थी। बाकी मैं रीजनिंग और मैथ्स को थोड़ा सा मैं मॉडरेट ही लेके चलूँगा, क्योंकि इनको कम से कम करने के लिए कम से कम 1-1.5 मिनट तो चाहिए ना, उसमें 1-1.5 मिनट तो लगते हैं ना इनको सॉल्व करने के लिए। रीजनिंग है तो ऐसे सीधा ही थोड़ी आप उसमें गोला भर दोगे कि भई हाँ ठीक है मुझे आंसर आ गया। कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो टाइम चाहिए इनमें। तो टाइम कंज्यूम करते हैं, चाहे कितने भी ईज़ी हो, कम से कम निकालोगे 1 डेढ़ 2 मिनट लग सकते हैं कहीं पे। तो मैं ऑल ओवर मॉडरेट मान के चलूँगा। अब कोई किसी को ईज़ी लगा होगा तो भाई साहब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, पहली बात तो ये है। तभी आपको बहुत ईज़ी लगा होगा, बाकी ठीक था एग्ज़ाम, क्योंकि टाइम भी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। और 100% बहुत सारे कैंडिडेट को टाइम की दिक्कत आई होगी। और फिर या फिर किसी को ईज़ी लगा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में उसने बहुत सारे माइनस में भी गए होंगे। और वैसे तो सबके होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही चले गए होंगे। तो ये चीज़ें ऑल ओवर एग्ज़ाम को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं अटेंडेंस। तो अटेंडेंस शुरू की बात करें तो 15% के आसपास अटेंडेंस देखने को मिल रही थी, 20% के आसपास देखने को मिल रही थी। अभी थोड़ी-सी अटेंडेंस आपकी इंक्रीज़ भी हुई है। और ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, थोड़ी अटेंडेंस इंक्रीज़ हुई है। हाईएस्ट आपके 30% तक आप मान के चल सकते हो, आपकी अटेंडेंस अब की रह रही है। तो ऑल ओवर अटेंडेंस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 20-25%, तो यहाँ पे 25% आप लेके चल सकते हो। या फिर हाईएस्ट से हाईएस्ट आपके 30% ऑल ओवर, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बाकी 30% आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो। बाकी अगर हम बात करें 20,000 से ज़्यादा ज़्यादा कैंडिडेट आपकी क्वालिफाई होंगे, किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं जितने मैं आपको बताऊं, आप टाइपिंग स्टार्ट कर देना। 80-90 हज़ार आप मान सकते हो कैंडिडेट अपेयर हुए हैं। और साथ ही में टाइम आपको कम मिला, अटेंडेंस 30%, सेक्शनल टाइम था नहीं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें थी। और इसका इफेक्ट काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। आप अगर जितने मैं आपको मार्क्स अभी बताऊं उसके अंडर में आ रहे हो, तो आपको 100% टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है आज से ही, ठीक है? देखिए टाइपिंग के लिए स्पेशली आपकी जो है वो डी ट्रिपल एस बी एल डी सी जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी जो है टेस्ट मेंटर पे 500 प्लस टेस्ट आपको मिल रहे हैं। 100% आपके कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट मिल रहे हैं। और सबसे बेस्ट टेस्ट आपको मिल रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के लिए, ठीक है? आपको कूपन कोड KRP20 लगाना है, KRP20। अभी फेस्टिवल सीजन के लिए आपको जो 35% की छूट मिल जाएगी डायरेक्ट। एक नाम मात्र प्राइस में आपको जो है वो 500 प्लस टेस्ट, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। घर पे बैठ के मोबाइल लैपटॉप से भी आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही में बता दूं, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डी जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट LDC, DASS फोर्थ टाइपिंग टेस्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। फिर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपको कम्प्लीटली जो टाइपिंग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग
आपके जो है वो जितनी इसमें जो हो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, जो आपके टाइपिंग रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको 500 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ 30 डेज़ का या फिर 70 डेज़ का या फिर आप जो है वो 180 डेज़ 6 मंथ का परचेज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको जो है वो 70 डेज़ का कम से कम परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको अभी टाइम मिल रहा है। यहाँ पे 400 प्लस टेस्ट मिलेंगे, रियल यूज़र इंटरफेस, फ्री स्पीड बूस्टर, कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो इससे बेहतर आपके लिए नहीं हो सकता। ये जो प्राइस दिख रही है उसमें आपको जो छूट मिल जाएगी कितनी दोस्तों, 35% की डायरेक्ट, यानी ये 170 नहीं रहेगा, काफ़ी डाउन आपकी जो प्राइस चली जाएगी। बाकी लिंक कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लें। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ, यूआर की बात कर लेता हूँ। 125 अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं तो टाइपिंग के लिए आपका कॉल आएगा, ठीक है। फाइनल की बात करें 10-12 मार्क्स 100% आपके प्लस में जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि एग्ज़ाम आपके, जैसे कि आपने देखा, जैसे कि मैंने एनालिसिस किया कंप्लीटली शुरू से अब तक के एग्जाम्स को, आपके 100% आपका एग्ज़ाम का लेवल यही रहेगा, यही चीज़ें पूछी जा रही है। तो एग्ज़ाम लेवल सेम है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने बैठ रहे हैं, और कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, ना कि एग्ज़ाम लेवल पर। अब कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपकी जो नॉर्मलाइजेशन यानी कम होगा, मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, और घटने की संभावना है उसका, अगर ओवरऑल आपके जो स्कोर है वो अगर टॉप है तो, ठीक है, शिफ्ट का। तो ये डिपेंड स्टूडेंट्स पे करता है, कैंडिडेट्स पे करता है। हालांकि इस बार आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर बढ़ेंगे तो वो 20 तक इंक्रीज हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके इसमें जो है वो नॉर्मली जो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट है, स्टार्टिंग की शिफ्ट जो है वो उनमें आपको ये मान सकते हो 99% आपके जो है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? मार्क्स इंक्रीज होगा। आप ध्यान रखना, देख लेना, चाहे 5 मार्क्स हो चाहे 10 मार्क्स हो, आपके इंक्रीज ज़रूर होंगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग की शिफ्ट है, और बीच में भी होगा, लास्ट में भी होगा, आप टेंशन ना लें। अभी कोई नहीं बताएगा आपको 100% कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन, क्योंकि पेपर ही नहीं देखे हमने तो, है ना। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो वैसे कुछ शिफ्ट मेरे सामने आई भी, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि ये 1-2 कैंडिडेट्स के 2, 4, 5, 7 के कहने से कुछ नहीं होता। ऑल ओवर जब पता चलता है, हम खुद एनालिसिस करते हैं, तब थोड़ा-सा हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि भी एग्ज़ाम का लेवल अच्छा था। हालाँकि स्टार्टिंग की शिफ्ट का मैं बोल सकता हूँ। बाकी अगर हम बात करें तो आपके इसमें जनरल कैटेगरी में 125 मैंने बताया, 10-12 मार्क्स प्लस हो सकते हैं। और नॉर्मलाइज़ेशन से जिनके मार्क्स, ये मान के चलो 120 है, उनके मार्क्स 140 होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इस वहम में ना रहें कि मैं टाइपिंग नहीं करूंगा भाई साहब जब तक रिजल्ट आएगा, और फिर आप टाइपिंग की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, टाइपिंग में डायरेक्ट फेल होते हैं। टाइपिंग की प्रैक्टिस अगर आप अभी कर लेते हो, टाइपिंग आपको आगे मान लो 40 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो क्या ये घाटा करेगी क्या आपको? कुछ सीखने को मिल रहा है, चलो इस बहाने से सीख लो। चलो थोड़े बहुत अगर कम रह जाते हैं, कुछ गलतियां रह जाती हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं, तो फिर आगे फिर थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी। भर्तियां और भी है, ये तो है नहीं कि इसी में सिलेक्शन लेके अपने को अमर होना है ना। देखो, अगर हम बात कर लें ओबीसी 115, फाइनल की बात करें 130 तक जा सकता है अभी, ठीक है। एससी की बात करें 110, फाइनल 10 प्लस कर लो। एसटी 105 और फाइनल 117। इसमें आपकी नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है, उसको आपको जो है वो ऐड करना है। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर आप एवरेज 15 ऐड कर सकते हो, ठीक है, एवरेज बात कर रहा हूँ 15। नॉर्मलाइजेशन से इतना इंक्रीज हो सकता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो फिर आप अपनी कट ऑफ दे सकते हो फाइनली। तो आपका अभी रो स्कोर पे जो है वो आपका फोकस होना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।